आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी। मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी और आज के अहम मौज़ूआत हैं। सरहदों पर जंगबंदी मुआहदा अमलाने के लिए हिंदो पाक अफवाज हुई मुत्तफ़िक। सरहदी बस्कीनों समेत सियासी जमातों ने किया मुआहदे का खैर मकदम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए रहनुमा खतूत का हुआ ऐलान। और न्यूज़ पब्लिशर्स, OTT प्लेयर्स और डिजिटल मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक होगा लागू। उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। मौज़ूआत की तफसील। हिंदो पाक अफवाज ने कंट्रोल लाइन के साथ साथ इससे मुंसलिक सभी सेक्टरों में जंगबंदी और दीगर समझौतों पर अमल करने पर इत्तेफाक जाहिर किया है। यह मुआहदा दोनों ममालिक के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान तय पाया। दोनों फौजी अफसरान के माबैन बातचीत के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सरहद पर मुस्तकिल अमन कायम रखने और एक दूसरे के खदशात को समझने के लिए जंगबंदी और दीगर मुआहिदों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। वाज़ेह है कि 2003 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी नाफिज है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसकी खिलाफ वर्जियाँ होती आई हैं। दरियासना सरहदों पर आबाद मुकामी आबादी और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इस जंगबंदी से मुतल्लिक़ हिंदो पाक मुआहदे का खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इस मुआहदे को ज़मीनी सतह पर अमला कर सरहदों की कशीदगी को कम किया जाएगा। पार्टी के एक बयान में यह भी कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही सरहदों पर अमन की ख्वाह रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस डेवलपमेंट को वेलकम करती है और उम्मीद करती है कि ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये जो आज स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी जो निकाला गया है DGMO लेवल पे, इसको इम्प्लीमेंट करे इन लेटर एंड स्पिरिट। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग वोटरी रही है इस चीज़ की कि दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है आपस में बैठे और जितने भी मसाइल हैं वो बातचीत से हल हो। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज़ के जो DGMOs हैं, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि जो मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि सीज़ फायर जो अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको और मजबूत किया जाए। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, इसकी तायीद करते हैं क्योंकि हम बहैसियत एक पार्टी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन के लिए, दोनों मुल्कों में अमन के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्क आपस में दोस्ताना माहौल में रहें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें और आपस में जो तलखियाँ हैं उनको दूर किया जाए और उसका वाहिद ज़रिया आपस में बातचीत करना और ऐसे मैकेनिज़म्स को और मजबूत बनाने से होगा। हमारा गांव जो है ये बिल्कुल बॉर्डर पर वाक़ा है और आम तौर पर टाउन उड़ी भी इसकी जद में आता है, गोलाबारी की जद में आता है। जो आज ये मीटिंग हुई है और इसमें जो फैसला लिया गया है इसको हम खुशामदेद कहते हैं और ये तवक्का रखते हैं कि दोनों मुल्क इसको आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से 2002 में एक बार ये शिलिंग बंद करने के लिए दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया था, इसी तरह से आज भी होगा और बॉर्डर के रहने वाले तमाम बाशिंदे जो हैं इस बात का खैर मकदम करते हैं। आज जो DGMO की मीटिंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, इस मीटिंग को अमली जामा पहनाया जाए ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान यहाँ के लोगों की जानें ज़ाया ना हो सकें, यहाँ के लोगों का नुकसान ना हो सके। इस पे ही अमल किया जाए, तब हम कहेंगे ये मीटिंग कामयाब हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में खौशरुबा इजाफे और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज कांग्रेस जमात की तरफ से सतवारी चौक जम्मू में हल्ला बोल एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस जमात के कई सीनियर लीडरान ने एहतजाज के दौरान रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां पेश की। इन लीडरान में GA मीर और रमन बल्ला काबिल ज़िक्र हैं। उनका मुतालबा था कि प्रॉपर्टी टैक्स वापस लिया जाए और गैस व तेल की कीमतों में जल्द अज जल्द कमी की जाए। देखो, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिर एक बार सड़कों पर है और ये 15 फरवरी से लगातार हमारा स्टेट यूनिट और हमारी सारी इकाइयाँ सड़कों पर है। जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर चीज़ में महंगाई बढ़ाई, जिसका बुनियाद पेट्रोल, डीजल और गैस,
جب ان تین چیزوں کا قیمت بڑھ جاتا ہے تو اس کا اثر ہماری تمام ایسنشل کموڈیٹیز پر پڑتا ہے، وہ چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، وہ چاہے ٹرانسپورٹیشن ہو، وہ چاہے بلڈنگ میٹیریلز کی بات ہو، یہ ساری چیزیں آسمان چھو رہی ہے۔ اور اس کو لے کر کے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت کروڈ آئل بہت ہی ڈاؤن ریٹ پر ہے، تو ہمارے دیش میں آسمان چھونے والے ریٹس کیوں سینٹرل گورنمنٹ نے بنائی ہے؟ اس کے بیچ میں جو ٹیکس جو وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، جو دیش کے غریب لوگوں سے جمع کیا جا رہا ہے، وہ ٹیکس منی کہاں جا رہا ہے؟ دیش پر تو استعمال ہو نہیں رہا ہے، غریب لوگوں کی سہایتا کے لیے تو استعمال ہو نہیں رہا ہے، ودھواؤں کے لیے تو استعمال ہو نہیں رہا ہے، آرفنز کے لیے تو استعمال ہو نہیں رہا ہے۔ کوئی نئی سکیم، کوئی نئی سہایتا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک نہیں آئی، تو ایسے میں پورے دیش میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ یہ آسمان چھونے والے یہ کیوں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر یو ٹی بننے کے بعد اب پراپرٹی پر ٹیکس، اب ہاؤسنگ پر ٹیکس، اب بجلی پر ٹیکس، اب پانی پر ٹیکس، جو بنیادی چیزیں ہیں جو ایک سرکار کو مہیا کرنی ہوتی ہے، ان سب کو ٹیکس کے دائرے میں لا کر کے جموں کشمیر کے عام انسان کو، غریب انسان کو کمر توڑنے والی بات کی پالیسی ہے اس سینٹرل گورنمنٹ کی۔ تو اس لیے ہم نے 45 دن کا پہلی فیز کا ایک سلسلہ ہاتھ میں لیا ہے، جو 15 فروری سے 30 مارچ تک لگاتار جموں کشمیر کے کونے کونے میں یہ آواز سرکار کو سننے کو ملے گی۔ کشمیر وادی میں گزشتہ چند دنوں سے پولیس کی جانب سے تلاشی کارروائی کو لے کر لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں اور طرح طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دریاسنا آج ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے اس تلاشی کارروائی کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک احتیاطی قدم ہے جو اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ضروری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اور پیپل آر ویری ریسپیکٹفل ٹو دا لوکلس، جب کبھی بھی تلاشی چیکنگ ہوتی ہے کوئی تنگ آنے والی اس طرح کی بات نہیں ہے، میرے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور پیپل آر کوآپریٹو، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گرد کسی چیز کا اگر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی آڑ میں آ کر کے کچھ طرح کی کارروائی کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گردوں کے ارادوں کو پچھاڑنا ہے، نکارنا ہے، اور ان کے اوپر سخت کارروائی کرنی ہے۔ پیپل ہیو بین آن آور سائڈ اینڈ دے ول کنٹینیو ٹو بی آن آور سائڈ۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں کھیلو انڈیا سپورٹس فیسٹیول آج سے شروع ہوا۔ اس فیسٹیول کا اہتمام سپورٹس کونسل اور محکمہ سیاحت کے باہمی اشتراک سے کیا گیا ہے، جس میں مقامی و بیرونی کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کل یعنی 26 فروری کو منعقد ہوگی۔ حکومت نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر قابو پانے کے لیے نئے قواعد کا اعلان کیا۔ ان رہنما خطوط کے مطابق تمام فرموں کے لیے اب یہ لازمی قرار ہوگا کہ وہ ایک شکایت آفیسر مقرر کرے جو غلط معلومات پھیلانے والوں کا پتہ لگائے اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر نازیبا تصاویر یا مضحکہ خیز مواد کو ڈیلیٹ کر دے۔ آئی ٹی وزیر روی شنکر پرساد نے رہنما خطوط کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بے دریغ استعمال اور جعلی خبروں کا پھیلاؤ تشویشناک ہے اور حکومت اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے رہی ہے۔ کہ دو باتیں کہوں گا کہ اگر کوئی ان لافل انفارمیشن آپ کے پلیٹ فارم پر ہے، اگین اف دیر از اے کورٹ آرڈر اور اپروپریٹ گورنمنٹ or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. یہ ہم نے ایک پروویژن رکھا ہے۔ متروں، یہ جو سگنیفیکنٹ سوشل میڈیا کے لیے جو ہم نے قانون بنایا ہے وہ 3 مہینے میں ہم لاگو کریں گے تاکہ وہ اپنی میکانزم کو امپروو کر لیں۔ we'll be giving a window for 3 months for significant social media and the rest will come into effect from the day the rules are notified. ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر قابو پانے کے لیے نئے قواعد کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت نے آج خبروں کے ناشروں، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق اور 3 ٹائر سسٹم کی بنیاد پر شکایت کے ازالے کا طریقہ کار لاگو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر کے مطابق حکومت ان کے لیے سافٹ ٹیک ریگولیٹری فریم ورک قائم کرے گی۔ جو ڈیجیٹل میڈیا پورٹلز ہیں
उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है. As I said, media freedom is absolute, but with responsible, reasonable restrictions, and that is the self-restrictions of responsible, that is called responsible freedom. And उस freedom के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, IT का जो MIT का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और OTT और डिजिटल मीडिया, इसका INB एडमिनिस्टर करेगी. बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान IT मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी. जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में बैगपुरा क्रॉसिंग के मुकाम पर एक ट्रक से करीब 400 किलो फक्की बरामद करके 3 अफराद को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक नाका टीम ने बैगपुरा क्रॉसिंग पर एक टिप्पर गाड़ी को रोकने का इशारा किया जो नहीं रुका. इसके बाद पुलिस ने उसका ताक़ुब करके गाड़ी को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली. पुलिस ने इस सिलसिले में गाड़ी ड्राइवर समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है. आपसी भाईचारे की अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के इलाके दमहाल हाजीपुरा के मुसलमानों ने आज एक हिंदू शख्स के तदफीन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. तफसीलात के मुताबिक 75 साला सुरेंद्र सिंह का गुज़श्ता रोज़ दमहाल हाजीपुरा के पुंबई में एक मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया. इसकी मौत की इतला इलाके में फैलने के फ़ौरन बाद ही मुकामी मुसलमानों ने इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए और फौतशुदा अफराद को मुतवफ़ी की तदफीन में अखलाखाना की मदद करने के लिए पेश रहे. और हम यहाँ आज आए हैं कि यहाँ पे एक पंडित की डेथ हो गई है. हम जवान भी आए हैं, बूढ़ी भी आए, सारे लोग आए हैं. यही बात यानी इसके लास्ट जो राइट्स है इसको निभाने के लिए. और हम ये चाहते हैं कि 90s में जो पंडित यहाँ से देश से बाहर हो गए हैं वो आए. आज भी हम नौजवान तरसते हैं, यहाँ के बूढ़े तरसते हैं कि वो अपनी ज़मीन पे आए. उनकी ज़मीन खाली पड़ी हुई है. हम एक भाईचारे को फिर से कायम करने के लिए यहाँ पे ये मिसाल दिखाने के लिए आए हैं कि वो आए और यहाँ पे रिहाइश पजीर हुए. जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और कल्चरल अकादमी के शोबे पहाड़ी के बाहमी इश्तराक से आज जम्मू यूनिवर्सिटी के ज्ञान चंद जैन हॉल में एक महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया जिसमें नामवर गुलकार सईद काबिल बुखारी, सईद तारिक परदेसी और मसरत नाज ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया. और आखिर पर यह खबर है कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मरम्मत के लिए बंद रहेगी. इस ज़िम्न में किसी भी गाड़ी को शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं होगी. तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चले कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है. इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं. इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.